गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आयन विनिमय है वो धनायन विनिमय पढ़ लिया था, ऋणायन विनिमय पढ़ा, धनायन विनिमय की क्रिया विधि देखी थी और कौन से आयन धनायन होते हैं और कौन से ऋणायन वो देखा था। आज हम पढ़ेंगे अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक धनायन विनिमय क्षमता। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड में कि धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, किसे कहते हैं, या शॉर्ट में पूछा जा सकता है CEC का पूरा नाम लिखिए। तो सबसे पहले CEC का पूरा नाम होता है, C का मतलब होता है कैटाइन, कैटाइन का मतलब धनायन, E का मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब विनिमय आदान प्रदान, और C का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब अपनी क्षमता। तो CEC कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। इसका मात्रक देखें, मात्रक भी पूछा गया है। तो इसका मात्रक जो होता है CEC का मात्रक वो होता है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, परिभाषा मात्रक से ही बना सकते हो। 1 किलोग्राम शुष्क मृदा अधिशोषित 1 किलोग्राम शुष्क मृदा में अधिशोषित H+ आयन या अन्य धनायन की मात्रा ही क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। यानी मान लो आपके पास 1 किलोग्राम क्या है, मृदा है। ठीक है, अब इस 1 किलोग्राम मृदा में कितने धनायन हैं, धनायन किस में मापने, सेंटीमोल में, यानी कितने सेंटीमोल इसमें धनायन हैं, यानी सोडियम पोटेशियम कितने धनायन है, वो उसके क्या कहलाएगी, धनायन विनिमय क्षमता कहलाएगी। क्योंकि जितने धनायन हैं उतने वो क्या करेगी, एक्सचेंज कर सकती है। मान लो किसी के पास 10 सेंटीमोल, ठीक है, प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितने मोल, 10 सेंटीमोल धनायन है, तो वो अन्य 10 सेंटीमोल धनायनों को क्या करेगी, आदान प्रदान, यानी इनको बाहर निकाल सकती है, उनको अंदर ले सकती है। तो जिस मृदा की CEC अधिक होगी उसकी धनायन विनिमय क्षमता यानी धनायन धारण करने की क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपना परिभाषा ध्यान रखना, धनायन विनिमय क्षमता CEC मात्रक सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, और परिभाषा होती है कि शुष्क 1 किलोग्राम मृदा है उसमें कितने H+ आयन है या उसके समान कितने धनायन है, वो उसकी क्या कहलाएगी, धनायन विनिमय क्षमता कहलाएगी। और जिस मृदा के लिए धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी उसकी धनायन धारण करने की क्षमता भी अधिक होगी। अब देखते हैं CEC को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, CEC को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन से कारक प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है आकार, मृदा कणाकार, मृदा कणकार यानी मृदा के कणों का आकार कि कौन सी मृदा, एक तो है महीन मृदा, तो महीन मृदा, और एक होती है मोटी मृदा। तो महीन मृदा की CEC क्या होगी, अधिक। जो महीन मृदा होती है उसकी धनायन विनिमय क्षमता मोटी मृदा से क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें जैसे उदाहरण आपके दिया गया, एक तो बालू मिट्टी, बालुई की CEC दी गई है 5 से 10, और जबकि दोमट जो मिट्टी होती है उपजाऊ उसकी है 15 से 20। तो दोनों में से ज़्यादा धनायन विनिमय क्षमता किसकी है, दोमट की। इसका आकार छोटा रहेगा, यानी महीन कण होंगे तो उस पर उतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसलिए ज़्यादा धनायन क्या होंगे, अधिशोषित होंगे, और आयन विनिमय भी क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए
जो महीन मृदा होती है जैसे दोमट, उसकी धनायन विनिमय क्षमता मोटी मृदा की अपेक्षा क्या होगी, अधिक। दूसरा इसमें है क्ले की मात्रा। क्ले की मात्रा, क्ले यानी मृतिका की मात्रा, मृतिका की मात्रा। तो क्ले बढ़ता है, क्ले की मात्रा अधिक होने पर, क्ले की मात्रा अधिक होने पर, अधिक होने पर धनायन विनिमय क्षमता भी अधिक होगी। धनायन विनिमय मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ CEC, अधिक होने पर CEC अधिक, यानी आकार छोटा था तो CEC अधिक, क्ले की मात्रा अधिक है, उपजाऊ ज़्यादा होगी तो CEC अधिक। pH की बात करें और तीसरा है pH, pH बढ़ने पर CEC भी बढ़ती है, CEC भी बढ़ती है। अब जैसे आपको कह दिया जाए अम्लीय मृदा है, एक तो अम्लीय है और एक क्षारीय मृदा है, तो दोनों में से CEC ज़्यादा किसकी रहेगी, तो क्षारीय की pH ज़्यादा होती है 7 से, तो इसकी क्या होगी, अधिक, अधिक CEC, और इसकी क्या होगी, इसकी अपेक्षा कम CEC। तो pH बढ़ेगी तो धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ेगी। धनायन विनिमय क्षमता बढ़ रही है pH बढ़ने के साथ साथ, तो उसका मतलब है क्षारीय मृदाओं की CEC क्या होती है, अधिक होती है। लास्ट है कार्बनिक पदार्थ। 4 नंबर है कार्बनिक पदार्थ, हुमरस जैसे हैं कार्बनिक पदार्थ, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर, मात्रा बढ़ने पर CEC बढ़ती है। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि क्ले की मात्रा बढ़ती है CEC बढ़ती है, pH बढ़ती है CEC बढ़ती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी CEC बढ़ेगी। तो कार्बनिक पदार्थ का मतलब हुमरस, और हुमरस या हुमस, इसकी जो CEC होती है उसका मान होता है 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। तो ये ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, हुमरस है उसकी CEC कितनी होती है। कई जगह आपको 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम लिखी हुई मिलेगी और कई जगह 150 से 300 लिखी होगी, तो दोनों का औसत कितना आएगा, 200। तो दोनों ही सही है, दोनों ही आंकड़े सही है, क्योंकि औसत जो है वो 200 है और रेंज पूछी जाए तो 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा धनायन विनिमय क्षमता किसे कहते हैं। तो CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, उसका मतलब होता है कि 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा कितने H+ आयन अधिशोषित किए गए हैं या उसके समान कितने धनायन अधिशोषित किए गए। फिर हमने कहा कि जिस मृदा की CEC अधिक होगी उसकी धनायन धारण करने की क्षमता भी अधिक होगी। इसका मात्रक सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक आकार देखा कि जिन मृदाओं का आकार छोटा होता है उसकी CEC अधिक होगी, जैसे दोमट मिट्टी की 15 से 20 थी जबकि बालुई मिट्टी की 5 से 10 थी। दूसरा हमने पढ़ा क्ले की मात्रा बढ़ने पर CEC बढ़ती है, pH बढ़ने पर भी CEC बढ़ती है, इसलिए क्षारीय मृदाओं की CEC अम्लीय मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। और लास्ट हमने पढ़ा था कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर CEC बढ़ती है, जैसे हुमरस की CEC 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, या रेंज पूछी जाए तो 150 से 300। तो ये अपना टॉपिक आज के लिए